अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सभी और ठीक ठाक हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जादू जिन्नात के ज़रिए जो आपको बीमार किया गया है उसका इलाज कैसे है, या आपके घर में से किसी को बीमार किया गया है तो उसका इलाज कैसे है, कैसे करना है इसको। इस वीडियो को गौर से सुनेंगे, इंशाल्लाह मैं मुकम्मल तफसील से बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है और किस हिसाब से पढ़ना है। तो सबसे पहले आप अगर कोई आमाल करते हैं, मिसाल के तौर पर ज़िक्र व अज़कार करते हैं, तो उसको मुख्तसर कर दें। यानी अगर आपको ये तकलीफ़ है तो उसको मुख्तसर कर दें। उससे जो है इनको चेड़ होती है, ये जो है मच्छरते हैं जैसे, और इसी तरह ये जो है उसको गुस्सा दिलाते हैं, घर वालों से ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं जिससे जो है बाद में परेशान होता है कि मैंने ये कैसी बातें कर दी। तो आपको ज़िक्र अज़कार कम करना पड़ेगा अगर आपको ये तकलीफ़ है। दूसरा, अगर आप ज़िक्र नहीं करते और फिर भी जो है वो आपको सताते रहते हैं, तकलीफ़ देते रहते हैं, तो आपने क्या आमाल करने हैं जिससे जो है आपकी जान बची रहे, हिफाजत रहे और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो पिछली वीडियोस में मैंने आमाल भी बताए थे, शायद आपने सुन ली हों। ये उन्हीं में से ये अमाल हैं और ये आपने करने हैं। और जो भी आपके घर में से बीमार हो उसको अपनी तरफ से बता दें और ये कह दें कि ये अमाल करते रहो, ठीक। तो सबसे पहले जो है मैंने जैसे वीडियोस में बता दिया था कि 11 मरतबा आयतुल कुर्सी, तो उसको मरीज़ बंदा किस तरह पढ़े। मरीज़ बंदा जो है 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े और उसके बाद जो है हाथों पे फूंक दे के पूरे जिस्म पर मले। तो इंशाल्लाह जब मलेगा वो अपने जिस्म पे पता चलेगा कि मैं कुछ जो है पढ़ के हाथ लगा रहा हूँ। आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के, ना ही एक बार 3 बार हो गई हाथों पे फूंक दे के मल लिया फिर 3 बार नहीं, मुकम्मल 11 बार करके उसके बाद ही हाथों पे दम करके जिस्म पर मल ले। अब ये एक अमल हो गया। और इसके बाद जो है दूसरा अमल है अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। ये 3 आयतें हैं, इनको जो है आपने 7 मरतबा पढ़ना है और हाथ की हथेली पे फूंक दे के आपने जो है कान पे मलना है। और मैं आपको ये बात आज बताता चलूँ कि जिन्नातों का जो मरकज़ होता है वो कान होता है। कान के अंदर जो है उनका सारा कुछ इंतज़ाम होता है। अब मैं ये आपको बात बताता चलूँ कि कान को कैसे मलना है। हाथ की हथेली पे फूंक दे के उसको कान के ऊपर रगड़ना है। यानी कि वो फूंक वाली जगह जो है जहाँ पर आपने ये फूंक दिया है, दम किया है, वो जगह जो है कान के ऊपर रगड़नी है। तो इंशाल्लाह इससे आपको पता चलेगा कि मैंने जो है कुछ कान पे लगाया है, अगर आपको ये तकलीफ़ दे रहे होंगे तो। और इसके बाद जो है ये दोनों अमल करते वक्त पानी अपने साथ रखेंगे, उस पानी पर भी दम करेंगे, ठीक है। उस पानी पर दम करके आपने उसको पी लेना है और थोड़ा सा हाथों पे डाल के अपने मुंह पे मल लेना है और अपने जो है सीने पे छिड़क देना है। जिन्नातों जादू की वजह से मैदा अक्सर ख़राब रहता है, ठीक। तो मैदे का इलाज भी इंशाल्लाह इससे होगा, अफ़हसिबतुम से, ठीक। जब कभी भी आपको पता चले कि मैदा ख़राब, तो आपने जो है अफ़हसिबतुम पढ़ के मैदे पे मल लेना है, सीने पे मल लेना है, अपने चेहरे पे मल लेना है। अब ये जो आमाल मैंने आपको बताया कि कान पे मलना है, इससे जो है उनको बड़ी चेड़ मिलती है, वो बड़ा मच्छरते हैं, वो आपको तकलीफ़ देना शुरू कर देंगे। अब आपने हर आधे घंटे बाद 7 मरतबा पढ़ के अपने कान पे लगाना है। अगर आप शुरुआत नहीं करना चाहते, यानी कि आप कान पे नहीं मलना चाहते, तो शुरू ही से ना मलें। अगर आप मलना चाहते हैं, उनको तकलीफ़ दे के जलाना साड़ना चाहते हैं, तब जो है आधे आधे घंटे बाद आप अपने कान पर ये 7 बार मलते रहेंगे तो इंशाल्लाह जान छूटेगी। अगर ये अमल आपने जो 1 मरतबा कर लिया, दोबारा नहीं किया या नहीं करेंगे, तो वो जब तक आपसे बदला नहीं लेंगे तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी हिफाजत हो, मेरी जान छोड़ जाए और ये जल जाए, ख़त्म हो जाए, तो तब जो है जब से शुरू करना है तो फिर लगातार शुरू करना है
اور یاد رکھیے جو میں نے اعمال بتائے ہیں کہ رات کو سونے کے وقت جو ہے حصار کا میں نے بتا دیا تھا پیچھے، رات کو سونے کا نہیں، لیکن اگر وہ حصار آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ رات کو بھی آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو وہ حصار آپ نے رات کو لازمی کر لینا ہے، اس سے جو ہے انشاءاللہ رات کو وہ تکلیف نہیں دے پائیں گے، لیکن صبح کے وقت پھر آدھے گھنٹے بعد جو ہے وقفہ دے دے کر آپ نے پھر یہی عمل کرتے رہنا ہے۔ اور بعض اوقات اس عمل کے کرنے سے جنات خود سامنے آ کر معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم جو ہے آپ کو چھوڑ دیں گے، یا ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں جلائیں نہیں۔ لیکن آپ نے جو ہے یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے آپ نے ان سے بات چیت کرنی ہے کہ آپ مجھے تکلیف کیوں دے رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چپ بھی کر جائیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، آپ صرف ان کی سن لیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ڈر اور خوف جو ہے یہ بھی انسان کے دل میں وہ دے دیتے ہیں کہ آپ نے جو یہ عمل کیا اس سے تو آپ کو بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا جو ہے آپ خطرے میں آ گئے ہیں، یعنی کہ وہ یہ چیز دل میں سنواتے ہیں۔ لیکن آپ نے وہ حصار والا عمل کر لینا ہے، انشاءاللہ اس سے جو ہے آپ کی مکمل حفاظت ہو جائے گی، دل کا خوف ڈر بھی ختم ہوگا۔ اب جو ہے یہی آفا حسب تم، جب آپ رات کو سوئیں گے اس وقت اپنے منہ پر رضائی لگا کے، رضائی رکھ کر، جیسے کہ رضائی اوڑھی جاتی ہے، اوڑھ کر آپ نے جو ہے اس کو 7 مرتبہ رضائی کے اندر پڑھنا ہے، اور ایسے آواز سے آہستہ سے پڑھنا ہے کہ آپ کے پیروں تک بھی آواز پہنچے۔ تو اس سے جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی چیز جو ہے میرے نزدیک ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جب 7 مرتبہ مکمل ہو جائے ہاتھوں پہ پھونک دے کے پورے جسم پہ مل لینا ہے۔ تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ چہل کاف کا یہ ایک ایسا عمل میں آپ کو بتاؤں گا جس سے جو ہے انشاءاللہ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ جو ہیں بہت خوش ہو جائیں گے کہ یہ ہمیں ایک ہتھیار مل گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم جب چاہیں جیسے چاہیں ہم ان سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں اور اپنی حفاظت مکمل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو چہل کاف کے بارے میں بتاؤں گا، اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ وہ بہت بڑی دعا ہے، وہ جناتوں کے جلانے کے لیے خاص الخاص ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو میں چہل کاف کے بارے میں بناؤں گا، تو امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور کامنٹ ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔